एक ऐसा महान इंसान जो पूरे संसार को अंधकार से ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखलाया। और उनका जन्म बेशक राजा के घर में हुआ था, फिर भी वे अपना जीवन एक भिक्षु यानी एक साधु और संत के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। आज से 563 ईस्वी पूर्व यानी 563 ईस्वी पूर्व यानी 563 साल पहले लुम्बिनी एक गांव है, वहाँ उनका जन्म क्षत्रिय वंशज में हुआ। उनका पिता का नाम राजा सुबोधन था और माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के ही पहले ही एक ऋषि मुनि बता दिए थे कि वे एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत बनेंगे जो इस दुनिया को या तो अत्याचारी से बचाएंगे और अपने ज्ञान को और लोगों के हित के लिए वे अपना ज्ञान और अपना जीवन समर्पित कर देंगे। इनसे उनका पिताजी ये बात सुनकर घबरा गए और वे सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बाद उन्हें महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वे महल के ही अंदर ही उनको सारी सुविधा, सारा भोग विलास का सारा चीज वहीं पे उनको दिला दिया जाता था। उन्हें बाहर जाने का कोई ऐसा क्षण या कोई ऐसा चीज नहीं होता था जो वो बाहर जा सके। एक दिन वे अपने महल से अपने मित्र या अपने मंत्री के साथ वे अपने गांव, अपने शहर घूमने को निकले। एक बुढ़ा जा रहा था, बुढ़ा व्यक्ति था, वो जा रहा था। सिद्धार्थ गौतम देख के अपने मंत्री से पूछे, ये ऐसा क्यों चल रहा है? वो जो बुढ़ा था वो निहुर के चल रहा था और तो अपने मंत्री से पूछा, ऐसे ये व्यक्ति क्यों चल रहा है? उनके मंत्री ने बताया कि महाराज ये वृद्ध हो चुके हैं, बुढ़ा हो चुके हैं, इसके वजह से ये ऐसे चल रहे हैं। फिर आगे दूर जाते एक व्यक्ति बीमार मिला। इनसे उसे देख करके मन में ख्याल आया, इसको क्या हो चुका है? तो अपने मंत्री से फिर पूछते हैं, इसको क्या हुआ है? तो उनका मंत्री ये बोलते हैं, ये बीमार है। फिर अपने मंत्री से बोलते हैं, जब सब बीमार ही हैं, सब ऐसी होनी है, एक दिन हम भी हो जाएंगे,
उनकी मंत्री बोलते हैं, हाँ महाराज, एक दिन हम और आप संसार में जो भी आया है वो ऐसा ही हो जाएगा, एक दिन चला ही जाएगा। तो उनके मन में एक विचार आया कि जब आज न कल जाना ही है, हमारा भी दशा ऐसी होनी है कि इसकी पड़े खोज की ओर। और उनको कम उम्र में ही 16 साल की उम्र कुछ होगी, उस समय ही उन्हें शादी करा दिया गया। उनका पत्नी का नाम यशोधरा था और शादी के कुछ समय बाद एक बच्चे का जन्म भी हुआ। उनका नाम राहुल था। और एक रात ऐसा हुआ, उनके मन में ऐसा विचार आया कि नहीं, हम अपने जीवन को अच्छे से और जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसी रात वे अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर अपने मंत्री को बोले कि हमें चलो छोड़ दो, साथ में रात में ही भाग गए। रात में ही अपने परम शक्ति, दिव्य शक्ति को खोज में, ज्ञान के खोज में निकल पड़े। और वे पूरी दुनिया को ज्ञान के भंडार और अंधकार से दूर किया। और उन्हें बुद्ध भी कहा गया, क्योंकि वो मानते थे सब कुछ अपना ही भीतर होता है, सब कुछ खुद ही हम कर सकते हैं। जब इंसान कुछ करना ही नहीं चाहे तो भगवान भी क्या करे। जब इंसान अगर खुद से गिलास से पानी ना पीना चाहे, भगवान के नाम लेने से पी लेगा, नहीं पी सकता। ऐसी एक ऋषि मुनि से बात पूछे, हो एक नदी के तट पर बैठे हुए थे। उनसे पूछे कि एक तालाब, ये नदी है, अगर आदमी उस पार, इस तट से उस पार अगर जाना चाहे तो कैसे जाए? ऋषि मुनि बोले, जाहिर सी बात है, या तो वो नाव पर चढ़ के जा सकता है, या तो अगर कम पानी है तो चल के जा सकता है या तैर के जा सकता है। और सिद्धार्थ गौतम बोले, अगर वो चलना ही नहीं चाहे, नाव चढ़ाने को तैयार ना हो, तो फिर कैसे जाए? इस पर ऋषि मुनि बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हर मूर्ख व्यक्ति कहें। वही बोलते हैं, ना पूजा ना पाठ से अगर खुद को पहचान लो तो सब मिल जाते हैं। इसीलिए उनको ज्ञान का भंडार कहा जाता है। और अंधकार से एक उजाला की ओर और एक ज्ञान का प्रकाश, उनके विचार आज भी हैं।